आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखिए पहला आपका जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है इससे हो रही है, यानी एसिटोफिनोन से, एसिटोफिनोन की रिएक्शन हो रही है आपकी PCl5 और इसके साथ हीट कर रहे हैं। देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक कहूँ तो या डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको दिक्कत है तो उसको आवेश केमिस्ट्री PCl5 सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक यहाँ दे दूंगा। उसमें मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए जिसमें PCl5 या P+X2 या SOCl2 के साथ अगर आपकी रिएक्शन हो रही है इन कंपाउंड्स की तो आपको कैसे प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। तो खैर इसमें अगर आप देखते हो तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे RCOOCH3 है, जब आप PCl5 या PCl3+X2Cl2 SOCl2 इस टाइप के कंपाउंड होते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। इनमें क्या करना है, जो O से जुड़े हुए बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ दो, ठीक है। अब जब ये तोड़ते हो तो C ये वाले बॉन्ड बन गए, ठीक है, CH3 समझ में, और एक O के साथ ये हो गया, समझ में। तो सिंपल आपको क्या करना है, इन दो में इसके Cl जोड़ दो, ये बचा PCl3, तो PCl3 के साथ O जोड़ दो यानी POCl3, ये प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, PCl5 के साथ। तो अगर आप यानी ये बॉन्ड तोड़ के 2 Cl जोड़ने और POCl3, तो अब इसमें देखते हो तो R की वैल्यूज PH या RCH3 R डैश भी हो तब भी ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें इजी है, पहला आप देखोगे तो PH, या इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और मस्त तरीके से लिख दूं तो ये रिंग बन जाएगा COOCH3। अब जब इसकी PCl5 हीट करा तो ये रिंग तो ऐसे की ऐसी रहेगी, ये C के पास एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक CH3, ये बन गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे बच्चों तो इसमें 3 इक्विवेलेंट लिए हैं NaNH2 NH3। आपको पता होना चाहिए कि जब Cl RCl टाइप का कुछ कंपाउंड है, NaNH2 है, NaNH2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और जब इसका RCl के साथ रिएक्शन करता है इट प्रीफर्स E2 एलिमिनेशन। अब क्योंकि इसमें एक कार्बन है, ये देखना आप, ये हो गया अल्फा बीटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कैसे करेंगे, ये CH हो गया और 2 H ऐसे लिखो, NaNH2 नेगेटिव है ये। अब ये क्या करता है, ये प्रोटॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ रेंज होंगे और एक Cl निकल जाएगा, करेक्ट। अभी पहला इक्विवेलेंट खत्म हुआ, दूसरा इक्विवेलेंट अगेन NH2 लिया, ठीक है, ये लेगा, ये फिर यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ चुके हैं, अब एक तीसरा इक्विवेलेंट भी है और एक H और है, तो उसमें क्या होगा, अब इसको तीसरे को H को दिखाता हूँ, तीसरे H को लेगा ये, और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इस बार 3 ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये C के ऊपर ही नेगेटिव रह जाएगा। तो देखिए कैसे, अब ये है C, एक इसका निकाल के इधर सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक निकल के ये डबल बॉन्ड आया, एक ये निकल के इस पे ट्रिपल बॉन्ड आया, और एक इसका जो मैंने बताया था तीसरे का वो यहाँ पे नेगेटिव, समझ में आया। तो ये वाला आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये जो था आपका, ये तो हो गया A एंड दिस इज योर B। अब यहाँ पे आपने किया एसिडिफाई, एसिडिफाई का मतलब क्या है, बस प्रोटॉन ऐड कर देना है यहाँ पर, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, तो ये हो गया आपका C। अब B2H6H2O नेगेटिव, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पे जो फॉर एग्जाम्पल अब अच्छा मैं इसमें फिर से यही बता देता हूँ, जैसे ये है, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर ये सिर्फ डबल बॉन्ड होता तो अब क्या होता कि OH जुड़ता है बेसिकली, एक तो होते हैं मार्कोनिकोव्स, एक होता है हाइड्रोबोरेशन, एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक करके इस वाले पे OH और इस पे H, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं जो लीस्ट स्टेबल कार्बन होता है उस पे OH और इस पे H, तो यानी ये CH OH इस पे और यहाँ पे CH। अब माइंड यू यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो जाता है कि जैसे ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है H, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बच गया, इस पे H इस पे OH। अब क्या होता है, ये रीअरेंज हो जाता है और टोटोमराइज हो जाता है, समझ। टोटोमराइज होने के बाद ये RC, यहाँ ये तो H तो इधर आ गया CH2 और ये इधर आ गया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, समझ। तो ये वाला कंपाउंड इस तरह से बन जाता है। तो सेम टू सेम ये जो कंपाउंड है
इधर बन जाएगा। यानी अगर आप इसमें देखोगे तो ये C, इस पे OH जोड़ूंगा, इस पे H डबल बॉन्ड CHOH। अब क्या होगा, टोटोमराइज, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, टोटो। अब ये इधर आकर ये है ना, देखो CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका प्रोडक्ट D। अब इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन D में, इसमें आपको D में वो बताने हैं नंबर ऑफ क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये इज नथिंग बट, एक तो ये ऊपर से CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये एंड ये भी डबल बॉन्ड, और एक ये कार्बन डबल बॉन्ड से, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है आपका इज 7 इज योर करेक्ट आंसर।